नमस्कार दोस्तों, आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर भारत विभाजन के समय की है। इतिहास के किसी दस्तावेज में यह दर्ज नहीं कि पुरुष के कंधे पर बैठी यह स्त्री उसकी पत्नी है, बहन है, बेटी है या कौन है। बस इतना स्पष्ट है कि एक पुरुष और एक स्त्री मृत्यु के भय से भाग रहे हैं अपना घर छोड़कर, अपनी मातृभूमि छोड़कर, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को छोड़कर। तस्वीर यह भी नहीं बता पा रही कि दोनों भारत से पाकिस्तान की ओर भाग रहे हैं या पाकिस्तान से भारत की ओर भाग रहे हैं। मैं कपड़ों और दाढ़ी से अंदाजा लगाता हूं तो लगता है कि सिख है, और यदि सिख है तो पाकिस्तान से भारत की ओर भाग रहे हैं। तस्वीर बस इतना बता रही है कि दोनों भाग रहे हैं मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, तम सोमा ज्योतिर्गमय का साक्षात रूप। अद्भुत है यह तस्वीर। जब देखता हूं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या नहीं है इस तस्वीर में? दुख, भय, करुणा, त्याग, मोह और शौर्य भी। मनुष्य के हृदय में उपजने वाले सारे भाव हैं अकेली इस तस्वीर में। पर मैं कहूं कि यह तस्वीर पुरुषार्थ की सबसे सुंदर तस्वीर है तो तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक पुरुष के कंधे का इससे बड़ा सम्मान और कुछ हो ही नहीं सकता कि विपत्ति के क्षणों में वह एक स्त्री का अवलंब बने। आप कह नहीं सकते कि अपना घर छोड़कर भागता यह बुजुर्ग कितने दिनों का भूखा होगा। संभव है भूखा ना भी हो, और संभव है कि 2 दिन से कुछ न खा पाया हो, पर यह आत्मविश्वास है कि मैं इस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाकर इस नर्क से स्वर्ग तक की यात्रा कर सकता हूं। यही पुरुषार्थ कहलाता है शायद। पुरुष का घमंड यदि इस रूप में उभरे कि मैं एक स्त्री से अधिक कष्ट सह सकता हूं या मेरे होते हुए एक स्त्री को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो वह घमंड सृष्टि का सबसे सुंदर घमंड है। हाँ जी, घमंड सदैव नकारात्मक नहीं होता। मुझे लगता है कि स्त्री जब अपने सबसे सुंदर रूप में होती है तो मां होती है, और पुरुष जब अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा होता है तो वह पिता होता है। अपने कंधे पर एक स्त्री को बैठाकर चलते इस पुरुष का उस स्त्री के साथ चाहे जो संबंध हो, पर उस समय उस स्त्री को इसमें अपना पिता ही दिखा होगा, नहीं तो वह उसके कंधे पर चढ़ नहीं पाती। कंधे पर तो पिता ही बैठाता है, और बदले में एक बार पुत्र के कंधे पर चढ़ना चाहता है, और वह भी मात्र इसलिए कि पुत्र असंख्य बार कंधे पर चढ़ने के ऋण से मुक्त हो सके। ऋणी को स्वयं बहाना ढूंढकर मुक्त करने वाले का नाम ही पिता है, और मुक्त होने का भाव पुत्र। यह शायद मानवीय संबंधों का सबसे सुंदर सत्य है। इतिहास को यह भी स्मरण नहीं कि मृत्यु के भय से भागता यह जोड़ा जीवन के द्वार तक पहुंच सका या राह में ही कुछ नरभक्षी इन्हें लील गए। पर वर्तमान को यह ज्ञात है कि 1.25 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में यदि ऐसे 1000 कंधे भी हों तो वे देश को मृत्यु से जीवन की ओर ढो ले जाएंगे। हे ईश्वर, मेरे देश को वैसी परिस्थिति मत देना, पर वैसे कंधे अवश्य देना ताकि देश जी सके, और जी सके पुरुषों की प्रतिष्ठा, ताकि नारीवाद के समक्ष जब मेरा पुरुषवाद खड़ा हो तो पूर्व गर्व के साथ मुस्कुराए और कहे, अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद दोस्तों। स्टे ट्यून, स्टे सेफ फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।